रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दीजिए, इसको बोला गया है। पहले एडवेयर से स्टार्ट करते हैं। एडवेयर्स क्या होते हैं? जो एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू आपके सिस्टम पर डिप्लॉय किए जाते हैं। ऐसे मालवेयर, जैसे आपने देखा होगा कि मान के चलो आपने अपने मशीन पे कोई मालवेयर इंस्टॉल किया, वो आपके सिस्टम पे ना एड्स दिखाता रहेगा बहुत अलग अलग तरीके के। आपने ये देखा होगा या कहीं सुना होगा कि जब आप अपने सिस्टम पे कुछ मेलिशियस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हो, कोई फ्री एंटीवायरस मान के चलो आपने डाउनलोड करा, अब उस फ्री एंटीवायरस के साथ साथ आपके मशीन पे बहुत सारे एड्स भी दिखाने लगेगा वो। एड्स किस तरीके से? कि आपके मशीन पे ऑलरेडी, मतलब आपका मशीन ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, आप उस मशीन को फिक्स करने के लिए या उसकी वल्नरेबिलिटीज को या उसमें जो भी मालवेयर है उसको डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक करें। और लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको एक सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, वो आप अपने मशीन पे डाल सकते हैं। ठीक है। ऐसे इस तरीके के एड्स हो सकते हैं, या फिर आप आपको आजकल तो क्या होता है, एआई जनरेटेड एड्स भी होते हैं, वो आपकी बातें सुनता है माइक्रोफोन को एक्सेस करके। और उसके बाद फिर आपके अगेंस्ट आपको जो चीजें चाहिए होती हैं उससे रिलेटेड आपको आपके सिस्टम पे ही एड। मैं एड्स वेबसाइट पे बात नहीं कर रहा, मैं सिस्टम पे एड्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे साइड में नोटिफिकेशंस के फॉर्म में आपको एड्स दिखने लगते हैं। वो जो एड्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो इस मालवेयर के थ्रू आपके मशीन पर आ सकते हैं, जिस मालवेयर का नाम क्या होता है? एडवेयर। तो एडवेयर आपकी मशीन पे मेलिशियस एड्स को जनरेट करता है, जिन एड से अगर आप इंटरेक्ट करते हैं तो आपके मशीन को हार्म किया जा सकता है, क्योंकि वो मेलिशियस लिंक्स आपको मेलिशियस वेबसाइट्स पे लेके जा सकते हैं, फिशिंग वेबसाइट्स पे लेके जा सकते हैं आपको। या फिर वो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आपके मशीन पे डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आपके मशीन पर रैंसमवेयर, ट्रोजन और कुछ एडवांस्ड मालवेयर आपके मशीन पर आ पाए। ठीक है। तो एडवेयर्स का काम यही होता है कि आपके मशीन पर मिलिशियस एड्स को दिखाना। तो अटैकर ने जो एड्स को कॉन्फ़िगर कर रखा होगा उस मालवेयर के अंदर, वो एड्स आपको आपकी मशीन पे दिखते हैं। और उसी की एक कैटेगरी ये है स्केयरवेयर। स्केयरवेयर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि लोगों को डराना। ये वेबसाइट्स पे भी मिल सकता है आपको। वेबसाइट आपको विजिट कर रहे हो, मान के चलो वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो, और वेबसाइट पे जाने के बाद आपको वेबसाइट पे आपने देखे होंगे कुछ अगर आप मतलब ऐसी वेबसाइट पे चले जाओ जो इतनी पॉपुलर नहीं है, इतनी कॉमन नहीं है, उसमें आपको एड्स दिखते हैं बहुत सारे, और कुछ एड्स ऐसे होते हैं जो आपको डरा रहे होते हैं। डरा रहे कैसे? कि आपके मशीन पे कोई मालवेयर डाउनलोड हो चुका है, आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो रिमूव करने के लिए आप इस पे क्लिक करिए। फिर आपका बैंक अकाउंट किसी ने लॉक कर दिया है क्योंकि उससे बहुत हैवी ट्रांजैक्शन हुआ है, या आपका बैंक अकाउंट लॉक, मतलब लॉक किया जा चुका है, ब्लॉक कर दिया गया है, आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो चुका है, इस तरीके के आपको मैसेजेस या आपको कंटेंट आपके या तो वेब ब्राउजर पे या फिर आपके सिस्टम पर यूजिंग एडवेयर दिखाई दे सकते हैं। ठीक है। तो स्केरवेयर का काम क्या होता है? लोगों को डरा के उनके उनको किसी मिलिशियस लिंक पर क्लिक करवाना। लोगों को डरा के, लोगों को इस तरीके के मैसेजेस सेंड करके जिनसे उनको उनके मन में फियर हो और वो जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ले लें और आपके दिए हुए लिंक पर क्लिक कर लें। ठीक है। तो ये अलग अलग क्या, देखिए, तो कैसे भी आ सकते हैं मालवेयर से आपको भेजने के लिए। मैंने बताया था कि आप व्हाट्सएप के थ्रू किसी को सेंड कर दीजिए, आप किसी को पेन ड्राइव के थ्रू भेज दीजिए, आपकी कोई वेबसाइट है उस पर आप अपलोड कर दीजिए, ड्राइव का लिंक शेयर कर दीजिए किसी के साथ। मतलब किसी भी तरीके से आपके मशीन पे कोई, आपको क्या करना है, आपको उसको कोई बताना है, आपको मतलब सामने वाले को ये बताना है कि ये जो सॉफ्टवेयर मैं आपको भेज रहा हूँ वो इस चीज के लिए है। बट एक्चुअल में वो इस चीज के लिए नहीं होगा, वो कुछ मेलिशियस पर्पस के लिए आप भेज रहे होगे उस टारगेट पर्सन। तो जैसे ही वो उस मालवेयर पे, मतलब उस फाइल को डाउनलोड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, तो उसके सिस्टम में फिर किसी भी तरीके का मालवेयर फैल सकता है। वो एडवेयर हो सकता है, स्केरवेयर हो सकता है, ट्रोजन हो सकता है, रैंसमवेयर हो सकता है। अलग अलग मालवेयर का अटैक करने का तरीका, आपके सिस्टम को हार्म करने का तरीका अलग होता है। अभी तक आपने जितने भी देखे सभी का अलग अलग तरीका था। कोई सिस्टम को स्लो कर रहा था, कोई इंक्रिप्ट कर रहा था, कोई नेटवर्क में स्प्रेड कर रहा था, कोई आपके सिस्टम का एक्सेस किसी को दे रहा था, कोई आपके ऊपर नजर रख रहा था, कोई आपके की स्ट्रोक्स को कैप्चर कर रहा था, कोई आपको मिलिशियस एड दिखा रहा है, कोई आपको जो स्केरी एड्स है वो दिखा रहा है, स्केरी मैसेजेस दिखा रहा है आपके स्क्रीन पे। ठीक है। तो अलग अलग मालवेयर्स के अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं, अलग अलग तरीका है अटैक करने का विक्टिम पे। ठीक है। तो ये अटैकर यूज करते हैं आपको प्रेशराइज करने के लिए, आपको मतलब एक गलत डिसीजन लेने के लिए, आप जल्दबाजी में शायद एक गलत डिसीजन ले लें अपने लिए या अपने सिस्टम के लिए। तो इन मालवेयर्स का यही काम होता है। स्केरवेयर आपको कुछ ऐसे स्केरी मैसेजेस दिखाएगा जिससे आपका सिस्टम इन्फेक्ट हो चुका है, आपका बैंक अकाउंट हाईजैक हो चुका है, इस तरीके के। और एडवेयर आपके मशीन में कुछ एड्स एड्स को एडवर्टाइज करता है। ठीक है। देन आता है लॉजिक बॉम्ब। लॉजिक बॉम्ब का भी कॉन्सेप्ट अलग है इसका वर्क करने का। ये किसी स्पेसिफिक कंडीशन
के बाद एग्जीक्यूट किया जाता है। जब आप अपने मशीन को इसके हो सकता है इसी कंडीशन ऐसी लिखी हो कि आप अपने मशीन को जैसे ही शट डाउन करके रीस्टार्ट करोगे अगली बार, जैसे ही अपने आपका मशीन दोबारा से पावर ऑन होगा, तो लॉजिक हिट करा कि हाँ मशीन पावर ऑन हो चुका है, अभी स्टार्ट हुआ है। इस कंडीशन के बाद कुछ मेलिशियस हो सकता है आपके साथ। वो मेलिशियस कुछ भी हो सकता है। वो एक ट्रोजन का काम कर सकता है, रैंसमवेयर का काम कर सकता है, वो एड्स जनरेट करना स्टार्ट कर सकता है आपके मशीन पे, वो आपके सिस्टम को स्लो डाउन करने के लिए कुछ पीछे बैकग्राउंड में कुछ कमांड्स को रन कर सकता है, जिससे आपके मशीन का साइज, आपकी मेमोरी और बहुत सारे रिसोर्सेस यूटिलाइज होना स्टार्ट हो जाए। तो लॉजिक बॉम्ब का काम कॉन्सेप्ट क्या है कि ये लॉजिक पे काम करता है। जैसे ही कोई कंडीशन यूजर ने अचीव करी, उस कंडीशन को अचीव करते ही ये अपना एक्शन इसके लिए, जो जैसे इफ एन एल्स कंडीशन होती है ना, इफ दिस तो ये करना है, एल्स ये। तो जैसे ही वो कंडीशन अचीव होगी जो आपने दिया होगा उसको, मालवेयर में अटैकर ने मेंशन किया होगा, वो कंडीशन जैसे ही सक्सेसफुली एग्जीक्यूट मतलब कंडीशन मीट हुई, तो तुरंत आपका जो मालवेयर है वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। वो एक्शन कुछ भी हो सके आपके मशीन पर एक नया यूजर बन जाए, हो सकता है आपके मशीन में जो यूजर है उसका पासवर्ड चेंज हो जाए, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, कोई भी मिलिशियस एक्शन हो सकता है जो अटैकर परफॉर्म कर सकता है आपके ऊपर। देखिए वो कंडीशन किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है कि जब आप पेंट ओपन करो, जब आप नोटपैड ओपन करो, जब आप अपने मशीन का एंटीवायरस डिसेबल करो, एंटीवायरस इनेबल करो, कुछ भी कोई भी कंडीशन, किसी भी कंडीशन का कोड आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, और जैसे ही वो कंडीशन सक्सेसफुली आपके सामने मतलब आपके सिस्टम पर एग्जीक्यूट होगी, तो ये कमांड या जो भी लॉजिक अटैकर ने दिया होगा वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल, ब्राउजर ओपन करो। ब्राउजर ओपन करो तो शायद हो सकता है कि वो आपके किसी मतलब नए टैब में कोई वेबसाइट ओपन करे, और जितने में आप उसको देख पाओ कि कोई नया टैब ओपन हुआ है, इतने में आपके मशीन पे कोई फाइल भी डाउनलोड हो सकती है। समझ आया? तो ये लॉजिक बॉम्ब इस तरीके से काम करता है। समझ आया आप लोगों को? तो ये मालवेयर्स मतलब अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए अटैकर्स इन मालवेयर्स को यूज करता है आपके सिस्टम के अगेंस्ट। मतलब समझा नहीं मैंने, अब आपको कैसे? HTTP सर्वर के थ्रू? हाँ हाँ हाँ। मतलब आपने लोकल नेटवर्क पे शेयर करना था तो आपने HTTP के थ्रू करा था, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप पे फाइल भेजोगे ना किसी को, तो जैसे आप किसी को कुछ इमेजेस, वीडियोस या कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह शेयर करते हो, वैसे ही आप ये फाइल से भेज सकते हो डॉक्यूमेंट फॉर्म में। और जैसे वो फाइल वहां पे जाएगी, और ये आपको इंश्योर करना है कि अगर वो मोबाइल का मालवेयर है तो मोबाइल पे ओपन करे वो, अगर वो उसके डेस्कटॉप का मालवेयर है तो डेस्कटॉप पे करे। आप फेसबुक पे, मैसेंजर पे भेज सकते हो किसी को भी कंटेंट। हम्म, हाँ हाँ। पेन ड्राइव के थ्रू ऐसा किया जाता है कि पेन ड्राइव को सिस्टम पे अटैच किया और तुरंत कुछ मिलिशियस कोड रन करना स्टार्ट हो जाता है। पेन ड्राइव में आपके पास ऑटो रन नाम की कुछ फाइल्स होती हैं जो ऑटोमेटिकली कनेक्ट करते ही रन करना स्टार्ट कर जाती हैं। उसके अंदर स्क्रिप्ट लिखी जा सकती हैं। उस तरीके के अटैक को वो भी लिख लो आप यहाँ पे। उसका भी एक अलग नाम है, बैड यूएसबी बोलते हैं उसको। तो यूएसबी के आर्किटेक्चर को, फर्मवेयर को अटैकर मेलिशियसली इंजेक्ट करता है उसके अंदर कुछ कोड्स को। जैसे ही पेन ड्राइव अटैच की जाती है सिस्टम पे, तो वो कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो पेन ड्राइव्स के थ्रू किया जा सकता है वो चीज़ों को। ठीक है, तो बैड यूएसबी में यही होता है कि यूएसबी का जो फर्मवेयर होता है उसमें कुछ मेलिशियस कंटेंट अटैकर इंजेक्ट कर देता है, जिसके लिए उसे थोड़ी हार्डवेयर कोडिंग आनी चाहिए। उस पेन ड्राइव के अंदर कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स के अंदर कुछ कोड रन किया जाता है कि जैसे ही सिस्टम पे वो पेन ड्राइव अटैच की जाए, उसके उसका इफेक्ट देखने के लिए मिल जाए। तो ये भी अटैक्स किए जाते हैं ये भी आप लिख सकते हो, एक तरीके का मालवेयर, एक अलग टेक्निक है जो यूएसबी के थ्रू अटैकर स्प्रेड करते हैं, बिना किसी फाइल को एग्जीक्यूट करे, बिना फिर किसी फाइल को कॉपी या पेस्ट करे। आपका ये अटैक परफॉर्म हो सकता है, बैड यूज। हाँ, जैसे आप सिस्टम में उस फाइल को ओपन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो इमेज या जो कंटेंट है वो तो ओपन हो जाएगा, साथ में पीछे का जो मालवेयर है वो भी रन करने लगेगा। नहीं, डिलीट करने से ना
ऐसा नहीं होता कि आपका जो सर्विस है वो चलना बंद करती है। बेसिकली होता क्या है, जो मालवेयर्स होते हैं ना, वो ऐसे समझिए कि आपको लगता है कि वो आपके जो आपने फाइल डाउनलोड करी है ना उसके थ्रू हुआ है। ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से समझना। जैसे आपने फाइल को डबल क्लिक किया, जो मेलिशियस कंपोनेंट था उसके अंदर, जो मेलिशियस पेलोड था उसके अंदर, वो किसी ऐसी लोकेशन पर जाके सेव होगी वो फाइल जिस लोकेशन को आप चेक नहीं करते हो। और ज्यादातर वो आपके यूजर के टेम्प डायरेक्टरी में होता है। उन टेम्प डायरेक्टरीज को आप चेक नहीं करते हो, टेम्पररी डायरेक्टरीज को। तो होता क्या है कि आप आपके सिस्टम पे वो ऐसी लोग, जैसे आपने मान के चलो डेस्कटॉप पे ओरिजिनल फाइल डाउनलोड करी, फाइल को एग्जीक्यूट किया, तो एग्जीक्यूट करते साथ ही सबसे पहले जो ओरिजिनल पेलोड है, जो वो मेलिशियस फाइल है, वो सबसे पहले कहाँ पे चले जाता है, किसी थर्ड पार्टी लोकेशन में, किसी अलग लोकेशन पे, यूजर के टेम्प फोल्डर में, यूजर के ऐप डेटा फोल्डर के अंदर, जिन फोल्डर्स को नॉर्मली हम चेक ही नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप वो ओरिजिनल फाइल आप हटा दो तो वो जो सॉफ्टवेयर है, जो मेरे सॉफ्टवेयर आपके मशीन में रन कर रहा है वो बंद हो जाए, ऐसा नहीं, क्योंकि वो हो सकता है फाइल अटैकर ने किसी और फोल्डर में सेव करवाई हो। और इस सिचुएशन में वो जब तक वहां से आप फाइल को डिलीट नहीं करते हैं तब तक मालवेयर रन करता रहेगा। इसका मैं ट्राई करूंगा, एक बार प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा यही सेम चीज का। नेक्स्ट क्लास में जब ट्रोजन के ऊपर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो ये वाला मैं आपको दिखाने का ट्राई करूंगा, समझाने का कि कैसे किया जाता है ये चीजें। तो ये चीजें पॉसिबल हैं कि हाँ, उस मालवेयर को आप, उस फाइल को आप डिलीट भी कर दोगे ना तब भी मालवेयर पीछे रन करता ही रहेगा। वो आपको फिर सिस्टम की प्रोसेसेस को चेक करके पता चलेगा, जो कि आप टास्क मैनेजर से कर सकते हो, कि हाँ कोई मेलिशियस सॉफ्टवेयर अभी भी रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मालवेयर जब मैं आपको रन करना बताऊंगा तो बहुत सारी चीजें उसके साथ क्लियर हो जाएंगी आपकी। और उनको डिटेक्ट कैसे करना है, क्योंकि डिटेक्ट करना पॉसिबल है बट टफ है, क्योंकि इतना मेहनत करनी पड़ेगी आपको, हर एक चीजों को देखना पड़ेगा कि कौन सी मेलिशियस फाइल है और कौन सी नॉन मेलिशियस फाइल। सर जैसा जो भेज देते फाइल उसमें मतलब डायरेक्ट जो रोक ओपन हो गई जो डायरेक्टली। आपने पेलोड की क्रिएट करी थी और किसी को भेज रहे हम सर। हाँ, ठीक है ना, मैंने वो एचटीएमएल फॉर्म में भेजी थी कोड एचटीएमएल का था उसमें। अच्छा। तो लिंक पे क्लिक करेगा तो क्रोम ओपन होगी। हाँ। लेकिन वो डायरेक्ट डाउनलोड नहीं हुई, सीधा क्रोम ओपन होगी, फिर क्लिक करे तो सर क्रोम ही ब्लॉक कर रहा फाइल को। हाँ, ब्राउजर आपके फाइल्स को ब्लॉक कर सकते हैं, बिल्कुल। ब्राउजर्स आपके, जैसे शायद मैंने भी दिखाया था आप लोगों को, दिखाया था या नहीं दिखा रहा था, पेलोड वाला जब हम लोग यूज किए मैंने बताया था कि ब्लॉक था उसमें। हाँ, तो आपके ब्राउजर्स ब्लॉक करते हैं, ब्राउजर्स खासकर जैसे क्रोम पे ना, अगर आपकी सेटिंग्स हाई हाई पे हो, सिक्योरिटी अगर हाई कर रखा है ना आपने, तो वो आपके मेलिशियस सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने से रोकता है। वो मतलब डाउनलोड नहीं, एग्जीक्यूट नहीं, डाउनलोड करने से रोकता है, उनको स्कैन करता है। क्या क्या कह रहे हैं? मतलब डिलीटेड डाउनलोड ही नहीं होते हैं वो फाइल्स। आप जब डाउनलोड ही नहीं कर पाओगे जब तक फाइल्स को, तब तक वो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी, तब तक ब्राउजर्स कुछ फाइल, ब्राउजर लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ना कभी भी कुछ नॉन मेलिशियस फाइल्स भी जब आप डाउनलोड कर रहे होते हैं ना, आपका ब्राउजर उसको भी वो बताता है, मेलिशियस बताता ही बताता है। आपको पता है कि वो फाइल नहीं है मेलिशियस, तभी वो बताता है कि वो नहीं है। बहुत सारे अपने ऐसे कुछ देखोगे, मान के चलो आप हैकिंग की डाउनलोड कर रहे हो, नहीं लेगी प्रैक्टिस करने के लिए, आपको पता है हैकिंग का टूल है, आपका ब्राउजर रुकेगा, बट अटैकर इसी चीज का एडवांटेज ले सकता है, उसी हैकिंग में आपको ही हैक करने का जरूरत पड़ता है। अभी जैसे आपको देखिए, आपने किसी को हैक कर रखा है, जब पता चला आपका सिस्टम हैकर ने हैक कर रखा है, क्योंकि आपको आप मतलब अटैकर हैकर तो बस विंडोज में अगर आप वही चीजें डाउनलोड करोगे ना, जो अभी आप जैसे नॉर्मली हम लोग गिट क्लोन काली पे करते हैं, विंडोज में करने के लिए उसको आपके पास वहीं पे ऑप्शन होता है जिप फाइल में डाउनलोड। आप जिप फाइल में डाउनलोड करोगे ना, तो वही बताएगा जो आप कंप्रेस है, जैसे आप उसको डिकम्प्रेस करोगे वो उस कंटेंट को मिलिशियस बता सकता है आपका सिस्टम। तो अब आपको तो पता है कि मैंने हैकिंग से रिलेटेड कुछ डाउनलोड करा है, तो वो ही बताएगा ही, बट यही पे अटैकर आपका इस चीज का एडवांटेज ले सकता है। ऐसा नहीं कि आप डाउनलोड नहीं करो, आप डाउनलोड करो बट थोड़ा ध्यान से डाउनलोड करो कि वो गूगल पे किस रैंक पे आ रहा है, वो चीज सबसे ऊपर आ रहा है, सबसे नीचे आ रहा है, कहाँ पे है, कितने लोग उसको उस सब गिटहब पे कर सकते हैं ना, स्टार्स का ऑप्शन होता है जैसा फेसबुक में लाइक और इस चीज का होता है ना, वैसे गिटहब पे स्टार्स मिलते हैं रिपोजिटरी, स्टार्स चेक करो उस रिपोजिटरी के कि हाँ बहुत लोगों ने वो कर रखा है, स्टार कर रखा है, तो मतलब ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको ये चीजें ट्राई करनी है तो वीएम पे करो, विंडोज का वीएम डाल लो, कारी का वीएम डाल लो, उस पे करो ये चीजें ट्राई, ताकि आपके फिजिकल सिस्टम तक एक्सेस ना मिले।
तो इन चीज़ों को ध्यान रखोगे तो फिर हाँ डेफिनेटली आप बचे रहोगे। और वीएम पे आप अपना कोई काम का डेटा नहीं रखोगे, सिस्टम पे आप टेस्टिंग कर रहे हो, मालवेयर को अलग अलग मालवेयर को यूज करके देख रहे हो, तो उस सिस्टम पे यूज करो, बट वहाँ पे अपना काम का डेटा। व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू सेंड करेंगे, तो इसमें वीडियो सेंड करते हैं, तो पहले तो वो वीडियो हमारे पास जो होनी चाहिए क्या हम दे सकते हैं। हाँ, दूसरे जो हमारे पास डाउनलोड करने डबल क्लिक नहीं करोगे ना, आप उसको ओपन नहीं करोगे। जब तक एग्जीक्यूट नहीं होती चीजें आपके मशीन पे है, प्रॉब्लम है। आपके मशीन में आपने मैजिक फाइल डाल दी, ठीक है, बट एग्जीक्यूट जब करोगे तभी वो मालवेयर अपना इफेक्ट दिखाता है। अगर एग्जीक्यूट नहीं करा आपने तो मालवेयर, ठीक है, तो एग्जीक्यूट करने के मालवेयर जो होते हैं वो मतलब अपना प्रोग्राम को, मेलिशियस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं अदरवाइज। तो मुझे आप लोगों को, ठीक है, अब इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट और है मालवेयर एनालिसिस का, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल्स रहेंगे इसमें आपके मालवेयर्स के। तो इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत सारी चीजें पता चलेंगी आप लोगों को, कैसे मालवेयर्स वर्क करते हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो दो क्लासेस कम से कम अभी और लगेंगी इसमें। तो नेक्स्ट क्लास में पहले रैंसमवेयर का देंगे, ransomware को समझेंगे, और वो थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे, उसके बाद फिर ट्रोजन के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 58% हुआ है। हाँ, क्या होने वाली है? अच्छा, आपके लिए नेक्स्ट क्लास में होगा, आप वाले सवाल नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंप्लीट इसको।